आपका नाम? शेख मोहम्मद सयान साकिर हुसैन शेख। कौन से स्टैंडर्ड में कितने ट्वेल्थ परसेंट लाए? ट्वेल्थ कॉमर्स 99 परसेंटाइल। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सेंट जेवियर्स लॉयला। कितनी मेहनत की है उसके लिए? मेहनत तो इज़ लाइक के वो तो करनी पड़ती है, इज़ लाइक कंपलसरी, बट अपना 100% देना इज़ वॉट मोर इम्पॉर्टेंट। मेरे लिए मेहनत की डेफिनेशन यही है कि मैं खुद का 100% दूँ और नेग्लिजेंस कम कर दूँ, और खुद का 100% देना इज़ वॉट मेहनत मीन्स टू मी। फिर भी दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हो? दिन में कितने घंटे पढ़ाई करता हूँ उसका मैं ऑन एन एवरेज 8 आवर्स। अगर इफ़ेक्टिव लर्निंग की बात करें तो लर्निंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसा सब बोलते हैं कि इफ़ेक्टिव लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो अगर इफ़ेक्टिव लर्निंग की बात करें तो अगर मैं 8 घंटे बैठता था तो मैं उसमें से 6 घंटे इफ़ेक्टिव लर्निंग कर पाता था अपार्ट स्कूल एंड ट्यूशन। और उसके साथ साथ में अगर कोई जैसे शादी वगैरह में जाना है, नहीं, दोस्तों के साथ जाना, उठना बैठना है कुछ? वो मैं नहीं करता था, बट अगर आपको करना हो तो कर सकते हो, बट उसके लिए बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसे ही नहीं कर सकते कि आप सिर्फ बाहर रह रहे हो या तो सिर्फ पढ़ाई में लगे रह रहे हो। जो मैं करता था वो मेरे बिहेवियर पे था कि मेरे को नहीं अच्छा लगता था। चॉइस पर डिपेंड करता है, बट आपको उसको बैलेंस करना आना चाहिए, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो अभी 12th के बाद आपको क्या करने का इरादा है आगे? Right now I'm pursuing my CA. I have already started and I completed 1.5 month already, and I think I can do it well. सीए में भी काफ़ी मेहनत है, तो वो Yeah. मेहनत भी इसी तरीके से करोगे? Yes, मेहनत तो करनी ही। अब कोई भी प्रोफेशन ले लो आप, 12th है CA, पर मेहनत तो करनी है हर जगह। तो अपना 100% देना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, अपना 100% देना, मेहनत करना, और रिजल्ट तो अपने आप आ ही जाता है फिर। कई बच्चे यानी पढ़ाई को लेकर 10th के आगे ब्रेक लग जाती है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सी ट्राई करना हमारे हाथ में होता है, अपना 100% देना, अपना ट्राई करना हमेशा। ब्रेक कभी नहीं लगता, लाइफ गोज ऑन। अगर आपको 10th नहीं हो रहा है, 11th नहीं हो रहा है, यू कैन टेक डिप्लोमा एंड देयर आर वेरियस अदर ऑप्शंस दैट यू कैन गो अप विद ऑन द बेसिस ऑफ योर 10th मार्क्स। इफ यू आर नॉट क्लियरिंग योर 10th, then also there are many professional courses that you can include in. So ब्रेक तो कभी नहीं लगता जर्नी पर, आपकी लाइफ गोज ऑन रहेगी। आपको बस अपना प्रोफेशन, अपने आप को इवॉल्व करता रहना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है यू शुड ट्राई इट, फिर भी नहीं हो रहा तो यू शुड चेंज योर गेम। आप जिस एरिया से हो, जुआपुरा से, तो Yes. वहाँ के बच्चे इस उम्र में यानी दोस्तों के साथ घूमते Yes. फिरते हैं, तो आपने ये सब इग्नोर करके पढ़ाई पे ध्यान दिया, उसके बारे में कुछ कहेंगे? उसके लिए वो मैं बोलता हूँ कि मेरा बिहेवियर ही है, मैं बचपन से ही, मेरे को फैमिली से ऐसा ही ट्रीट किया गया है कि मेरे को, मतलब मेरी मम्मी जो है वो मेरे को बचपन से मतलब पढ़ाती थी अच्छे से। तो मेरे को एक इंटरेस्ट डेवलप करने में मेरे मम्मी का भी बहुत बड़ा ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन है कि मैं 3rd 4th से मेरी मम्मी मेरे को बहुत पढ़ाती थी। मैं खेलने भी जाता था, बट बड़ा होकर वो जो हैबिट होती है, कंपल्जन हो गया था जो 4th में, वो बड़ा होते होते एक इवॉल्व होकर एक हैबिट बन गई है। तो वो तो मेरे को ऐसा कोई अफेक्ट नहीं करा। तो उसमें तो चलता है कि अगर आपको जाना हो तो यू कैन गो। आज जा भी रहे हो तो माइंड फ्रेशनेस के लिए वो ज़रूरी है कि आप कुछ और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट लेते हो। अगर जा भी रहे हो तो यू शुड गो विद द पॉजिटिव थिंग्स, नाइदर यू कैन डिस्कस द पीपल को। अगर आप बैठ भी रहे हो तो लोगों को डिस्कस करने से आपको कोई फायदा नहीं होता। यू शुड डिस्कस अबाउट डेली न्यूज। इफ यू आर गोइंग आउटसाइड विद योर फ्रेंड्स, यू शुड डिस्कस अबाउट डे टू डे प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वॉट एवर, विच विल बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ योर ग्रुप रादर देन डिस्कसिंग द पीपल्स। आपने कौन से स्कूल में पढ़ाई की है यहाँ से? और First of all, junior KG से 1 I did completed model in completed. Then from 2nd and 3rd I did Shalam, San Bosco, and then from 4th to 10th I did completed in model, and then from 11th and 12th I did in St. Xavier's Loyola. इंग्लिश मीडियम से की थी यार? Yes, yes. तो इंग्लिश मीडियम का भी टफ पड़ता है, स्टार्टिंग में पढ़ा होगा या फिर? नहीं, वो बचपन से ही जूनियर के जैसे पता होता है, तो वो गुजराती मीडियम वालों के लिए टफ हो सकता है अगर वो चेंज करें, बट वो भी इवॉल्व हो जाते हैं। अभी जैसे मेरी सीए की जर्नी में बहुत सारे मेरे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हैं विच बिलोंग्स टू गुजराती मीडियम, हु बिलोंग्स टू गुजराती मीडियम, बट दे आर इवॉल्विंग। राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो अगर आप चेंज भी कर रहे हो अपना मीडियम तो इट डजेंट मैटर। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपको हैबिट हो जाएगी आपकी डेवलप धीरे धीरे कर तो डजेंट मैटर। अगर आप उसको भी मेहनत से करोगे और इवॉल्व करोगे तो चेंज हो जाती है चीज़ें। बाकी स्टूडेंटों को क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? वर्क हार्ड, स्टे डिटर्मिनेंट, और कंटिन्यूअस अपनी जर्नी पर रखो। कभी भी अपनी जर्नी पर ब्रेक मत लगाओ। मोटिवेटेड रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेस और फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। और अगर आप कुछ भी गोल ले रहे हो तो यू शुड प्लान फॉर दैट। ऐसा बोला जाता है कि गोल विदाउट अ प्लानिंग इज जस्ट अ विश। ओके, तो अगर आप कोई भी गोल सेट करो यू शुड प्लान फॉर दैट फर्स्ट, एंड देन यू कैन अचीव इट एंड यू विल अचीव इट। आपका नाम? मेरा नाम साकिर हुसैन शेख।
रहने का कहाँ पर? मेरे यहाँ जुआपुरा रॉयल अकबर के पीछे सारा फ्लैट। आपका लड़का जो इतने अच्छे परसेंटेज लाया वो देख के आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। नहीं, इसने जो रिजल्ट लाया है वो लोयला स्कूल के अंदर पढ़ाई करके ये रिजल्ट लाने की वजह बहुत खुशी की बात है मेरे लिए बच्चे के। आप क्या काम क्या करते मेरा काम है फर्नीचर वेल्डिंग का, वहाँ पत्थर गोआ बिस्किट गली में मेरी दुकान है। तो आपने कैसे यानी बच्चे के पीछे इतनी मेहनत की, आप भी मेहनत? मेरे से ज़्यादा उसको खुद को इतना लगाव था ये पढ़ाई से कि वो उसका रिजल्ट है ये। नहीं, बच्चे का लगा हुआ रिजल्ट तो सही, पर माँ बाप भी मेहनत करते हैं उसके पीछे। हाँ, वो अपनी जो जवाबदारी, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो अपने पूरी करने की बच्चे के लिए जो है वो कर सकते हैं अपनों से, जो हो सकता है पूरा पूरा अपनों ने उसको प्रोत्साहन किया है। आपके बच्चे की इतनी मेहनत देख के आपको क्या महसूस होता है? बहुत खुशी होती है कि उसने जो काम किया वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि ये लड़का हमारा बच्चा है। आज कई माँ बाप भी मेहनत करते पर उनके बच्चे नहीं पढ़ते। हाँ, नहीं पढ़ते। उनको यही चाहते हैं कि उनके बच्चों को भी ये चीज़ का संदेश लेना चाहिए कि जो मोहम्मद सियान ने किया है इस तरीके से वो लोग भी उनकी लाइफ की जर्नी जी पढ़ाई में। कुछ पल ऐसे आए कि पढ़ाई के पैसे के लिए भी दिक्कत हुई हो सकती है, बहुत बहुत प्रॉब्लम आई ऐसा है। कोई आपकी हाँ हाँ, बहुत है लाइफ में, आया बहुत आया, फिर भी अपनों ने कुछ भी इस चीज़ को इसका पढ़ाई पूरी कर दी। अभी वहाँ लोयला जाता था तो वहाँ करीबन 2200 रुपये तो रिक्शा का भाड़ा होता था हर महीने का। हमने इतना कैपेबल नहीं बाकी इसको पढ़ाया हर इससे अपना सपोर्ट करके। वो पढ़ने वाला बच्चा है, उसने उस चीज़ का रिजल्ट भी दिया अपने आप को, स्कूल में रिजल्ट ला के दिया। जो स्कूल में वहाँ लोग हाई फाई की फैमिली के बच्चे पढ़ते वहाँ जाके इसने ये रिजल्ट लाया है, बहुत बड़ी खुशी की बात है अपने लिए।